कि अयोध्या के आचार्य नरेंद्र देव जी के नाम पर स्थापित इस कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मुझे इस रोजगार मेला और युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के आज के इस कार्यक्रम में आपके बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर जिन नौजवान साथियों को अभी नियुक्ति पत्र और स्मार्टफोन वितरित हुआ है, उन्हें और जिन्हें इसके साथ ही वितरण होने वाला है, उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। उनके उज्जवलमय भविष्य की कामना करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारा युवा हमारी प्रगति का मापक है, भारत की सशक्तिकरण का माध्यम है, उसकी धुरी है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को जब कहा गया कि देश के अंदर जातिवाद की राजनीति है, आपका इसमें क्या कहना है, तो मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए तो देश में केवल 4 जातियां हैं। 4 जाति को उन्होंने ज्ञान के रूप में कहा। ये भारत का मूल है और इसके सशक्तिकरण के लिए हमें कार्य करना है। इसमें उन्होंने कहा, एक है गरीब की, दूसरा है अन्नदाता किसान की, तीसरा है युवा की और चौथी जाति है आधी आबादी नारी की। यही 4 जातियां हैं। गरीबी उन्मूलन की दिशा में जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके, डबल इंजन की सरकार इस पर कार्य कर रही है। अन्नदाता किसान समृद्ध हो, उसकी आमदनी बढ़े। कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कृषि वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान मिलकर के इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके परिणाम आ रहे हैं। हमारा युवा तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ राष्ट्र निर्माण के प्रवर्तमान अभियान के साथ जुड़ करके करे। उस युवा को रोजगार मिले, उसको नौकरी मिले, उसका हम कौशल विकास कर सके, तकनीकी दृष्टि से सक्षम बना सके। इसके लिए सरकार के स्तर पर, डबल इंजन सरकार के स्तर पर निरंतर प्रयास हो रहे हैं। तो नारी सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के लगातार अलग अलग क्षेत्र में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज मैं उसी क्रम में आपके बीच आया हूं। आचार्य नरेंद्र देव जी के नाम पर स्थापित है कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आज विकास का एक मॉडल। तो साथ साथ युवा की क्या भूमिका हो सकती है, युवा की क्या आकांक्षाएं हैं, इन आकांक्षाओं को उड़ान देने के लिए पंख चाहिए और उस पंख देने के लिए रोजगार और टैबलेट वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए मैं और मेरे मंत्रीगण, मेरे सहयोगी मंत्रीगण आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, कल मैं अंबेडकर नगर जनपद में था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बृहद पैमाने पर वहां पर भी नौजवानों में अपार उत्साह था। आज तो इंद्र भगवान की कृपा हुई कि मौसम बड़ा शानदार है और आप इतने सुहावने मौसम में इस रोजगार मेले के साथ में यहां जो 1,62,00,000 से अधिक नौजवान इस निवेश के माध्यम से अब तक नौकरी और रोजगार प्राप्त किए हैं। स्वरोजगार के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा की योजना, पीएम स्वनिधि की योजना,
पीएम रोजगार की योजना जैसी तमाम योजनाओं के साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने भी आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया है और इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रदेश सरकार ने 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में भी सफलता प्राप्त की है। आज मैं आपके सामने एक खुशखबरी और लेके आने आया हूं। अभी 23, 24, 25 और फिर 30 और 31 अगस्त को पुलिस भर्ती की प्रक्रिया हमारी आयो। एक तरफ मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के साथ आगे कार्य कर रहे हैं। मोदी जी ने नारी सशक्तिकरण बंधन अधिनियम के माध्यम से देश की संसद में और प्रदेशों की विधानसभाओं के लिए सुनिश्चित किया है कि उन्हें भी संसद में और विधानसभाओं में जाने का अधिकार मिलना चाहिए। देश की नई संसद का कोई अधिनियम पहला पारित हुआ तो मातृशक्ति के लिए समर्पित नारी बंधन शक्ति अभिनंदन का एक विधेयक था, नारी शक्ति बंधन अधिनियम था, जिसके माध्यम से उन्हें संसद में और विधानसभाओं में 33% सीटों पर भी चुन करके जाने का अधिकार प्राप्त हुआ। और दूसरी तरफ वे लोग हैं, कल मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी के नेता का बयान में पढ़ रहा था, वो बोल रहे हैं समर्थन कर रहे हैं उन दुष्कर्मियों का जिन्होंने कोलकाता के अंदर एक डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म को चुकानी पड़ेगी। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, प्रदेश सरकार एक तरफ इन भर्तियों के साथ आपके लिए आई है, नौकरियां देने की तैयारी कर रही है, नए नए तरीके अपना रही है, रोजगार सृजन की नई संभावनाओं को आगे बढ़ा रही है, कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम कर रही है। तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने भी व्यवस्था की है। हमने तय किया है, एक नई योजना हम लेकर के आए हैं और मैं यहां पे जो नौजवान हैं उनसे भी कहूंगा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लेकर के आगे आ रही है। 10 लाख एमएसएमई यूनिट हम लगाने के लिए एक बड़ी कार्य योजना आगे बढ़ा रहे हैं और जो भी युवा इसके साथ जुड़ना चाहेगा उसका प्रशिक्षण करवाने के साथ ही ईयर में वह अप्रेंटिसशिप की स्कीम के साथ जुड़े या अपना कोई प्रोजेक्ट सबमिट करे। हमने तय किया है ऐसे युवाओं को हम लोग इनरोल करेंगे। इनरोल करने के साथ उसको कहेंगे कि तुम्हें इस विषय पर अपना प्रोजेक्ट वर्क पूरा करना है और प्रोजेक्ट वर्क पूरा करते समय उस युवाओं के रजिस्ट्रेशन के साथ हम उसकी स्टडी रिपोर्ट अपने आप प्राप्त करेंगे और उसको एक निश्चित मानदेय के साथ उस इकाई के साथ जोड़ने का काम करेंगे, जिसमें आधा मानदेय इकाई देगी और आधा सरकार उसे उपलब्ध करवाएगी। तो वह जब पढ़ाई करने के अंतिम वर्ष में जाएगा, अंतिम वर्ष में जाने के बाद फिर वह अपने पैरों पर आत्मनिर्भर हो जाएगा, अपने मां बाप पर तब आश्रित नहीं रहेगा। और बहनों और भाइयों, इस स्कीम का भी लाभ लेने की आवश्यकता है। सरकार ने किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए वह नीट की परीक्षा सरकारों के कृत्यों के कारण अभिक्षिप्त सा हो गया था। आज अयोध्या देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। याद करिए अयोध्या कितनी संक्रिय गलियां थी, आज वहां की 4 लेन दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वहां के मार्ग उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, वहां का एयरपोर्ट अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और जब आपने भी देखा होगा कि जिन लोगों को आज अयोध्या का ये विकास अच्छा नहीं लगता तो उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल का दुरुपयोग करके दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन आया कि 13,000 लैंड, अयोध्या की 13,000 एकड़ लैंड 3 लोगों को आवंटित कर दी गई। मुझे बताओ, क्या अयोध्या प्रॉपर में 13,000 एकड़ लैंड है क्या?
पहले तो उनकी बुद्धि और विवेक पर ही मुझे संदेह होता है जो लोग इस प्रकार की न्यूज देते हैं। दूसरा, अयोध्या में कोई भी लैंड आवंटित नहीं की गई, तो इस प्रकार की फेक न्यूज क्यों देते हैं? एक दिन फिर दूसरी न्यूज आती है कि अयोध्या में धर्मपथ और रामपथ पर 3800 स्ट्रीट लाइट चोरी हो गई। यानी अयोध्या की जनता को और अयोध्या वासियों को कटघरा में खड़ा करने का यह प्रयास। तो समाजवादी पार्टी का मुखिया उस अपराधी के साथ खड़ा हो गया, कहता वो निर्दोष है। यानी निर्दोष, इन्होंने हर दुष्कर्मी को, हर अपराधी को निर्दोष साबित करना अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया है। लेकिन बहनों और भाइयों, ये यूपी में नहीं होने पाएगा। उत्तर प्रदेश बदल चुका है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके उनके जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है। और परिवर्तन की इसी अभियान को जोड़ने के लिए युवाओं की ऊर्जा और उसकी क्षमता का लाभ हम देश के विकास के लिए बना सकें, उपयोग कर सकें, उत्तर प्रदेश को भारत का ग्रोथ इंजन बना सके। इसके लिए हम लोग इस रोजगार मेले के माध्यम से आपको जोड़ने के लिए आपके बीच आए हैं। आज मुझे प्रसन्नता है। मैं तो सोच रहा था कि इतनी सुबह रात्रि भर बारिश पड़ी, कैसे कार्यक्रम हो पाएगा। लेकिन मैं आपका अभिनंदन करूंगा और आप सबके उत्साह के लिए आपका मैं अभिनंदन करूंगा कि आपने यहां पर आकर के इस कार्यक्रम को सफल भी बनाया और रोजगार के साथ जोड़ करके अपनी ऊर्जा का परिचय भी दिया, प्रतिभा का परिचय भी दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बरसात, कोई आंधी आपका मार्ग नहीं रोक सकती है, साबित आपने किया है। और वैसे भी कल रक्षाबंधन है। आज सायंकाल से लेकर के कल सायंकाल तक हमारी सरकार ने बेटियों के लिए और बहनों के लिए परिवहन निगम की बसेज में फ्री में यात्रा की व्यवस्था की है। रक्षाबंधन में वे अपने मायके जा सकें, घरों में जा सकें। भाई वहां पे एक पार्किंग हो गया, उसको बंद करवा दो। आप बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं, कुछ होगा नहीं होगा। तो ये व्यवस्था कर